एक आदमी कारमाइन जेल में बैठा अपनी फियांसे अलेक्जेंड्रा को खत लिख रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं बता नहीं सकता इतना याद करता हूँ। फ़ोन पे तो हमें बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं अपने गुस्से पे काबू कर रहा हूँ। इसी की वजह से मैं जेल में आ गया। अब मैं वो आदमी नहीं बनना चाहता। यहाँ एक आदमी मुझे ध्यान लगाना सिखा रहा है ताकि मेरा दिमाग ठंडा रहे, और मैं लगभग इस पे काबू भी पा चुका हूँ। मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं कब तुमको अपनी बाहों में समाऊं। मैं इतना लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी लेडी मिली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरा इतने दिनों तक वेट किया, लेकिन तुम्हें ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो दिन आ जाता है जब कारमाइन जेल से छूट जाता है, जहाँ उसे गेट पे अलेक्जेंड्रा मिलती है और वो दोनों किस करते हैं। अगले सीन में कारमाइन अपने घर में सोफे पे बैठा अपने दोस्त जिम से बात कर रहा होता है। जिम कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत औरत ने तुम जैसे आदमी का वेट किया। कारमाइन कहता है, हे वो मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन सीरियसली क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुकान में मेरे लिए कोई जगह खाली है? मैंने सुना है कि तुमने केविन के बेटे को काम पे रखा है। मुझे तो लगा था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। जिम कहता है, तुम्हारी पुरानी नौकरी तुम्हारा वेट कर रही है। उस केविन के बच्चे को तो कुछ नहीं आता। तभी अलेक्जेंड्रा बाजार से सामान लेकर वापस आ जाती है और कारमाइन को कहती है कि गाड़ी की पिछली वाली सीट पे थोड़ा और सामान रखा हुआ है। अब जब कारमाइन सामान उठाने जाता है तो उसे गाड़ी की पिछली वाली सीट पे सामान के साथ साथ एक आवारा सूटकेस भी मिलता है। कारमाइन सूटकेस ले जाकर अलेक्जेंड्रा को दिखाते हुए पूछता है, ये क्या है? अलेक्जेंड्रा कहती है, ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी कि वो अपना सामान छोड़ गया। कारमाइन कहता है, कौन वो? कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रही कि तुमने मेरा वेट किया था और अब तुम किसी और आदमी के बारे में बात कर रही हो? तभी कारमाइन जोर से सूटकेस को टेबल पे मारता है, जिससे सूटकेस खुल जाता है और अंदर का सामान देखकर कारमाइन की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि सूटकेस में चाकू, छुरी, इंजेक्शन, प्लास, कटर, ग्लव्स और टेप रखी हुई थी। कारमाइन पूछता है, आखिर तुम बताओगी यहाँ चल क्या रहा है? अलेक्जेंड्रा कहती है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कारमाइन कहता है, क्या यकीन नहीं हो रहा? तुम क्या बकवास कर रही हो? अलेक्जेंड्रा कहती है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। पार्किंग लॉट में एक आदमी था जिसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। सामान खरीदने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा तेल डलवा लूं। तब एक सूटकेस वाला आदमी मेरे पास आया और बोला, हे माफ़ करना, लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही, जबकि मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। क्या तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ सकती हो? अलेक्जेंड्रा कहती है, माफ़ करना, मैं नहीं छोड़ सकती। तब वो आदमी अलेक्जेंड्रा को पैसे दिखाते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें वहाँ तक का भाड़ा भी दे दूँगा, बस मुझे 4 किलोमीटर दूर वाले बस स्टैंड तक छोड़ दो। अलेक्जेंड्रा कहती है, ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना मेरा पति एक पुलिस वाला है। अलेक्जेंड्रा कारमाइन को बताती है कि मैंने वो पुलिस वाली लाइन उसे डराने के लिए कही थी। मुझे लगा कि 4 किलोमीटर में क्या ही बुरा होगा। उसने अपना सूटकेस बैक सीट पे रख दिया, लेकिन तब उसने मुझे वेट करने के लिए कहा, क्योंकि वो अपना फ़ोन अपनी कार में भूल आया था और उसके जाते ही मुझे कुछ गलत महसूस हुआ और मैं वहाँ से भाग आई। कारमाइन कहता है, अच्छा हुआ कि तुम भाग आई। यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही थी और वहाँ वो पागल तुम्हें किडनैप कर ले जाता, वो कुत्ता कमीना। अलेक्जेंड्रा कहती है, तुम्हें लगता है कि वो मुझे जान से मारने वाला था? कारमाइन कहता है, हनी, क्या तुम आजकल न्यूज़ नहीं सुन रही? पिछले 3 महीनों में इस एरिया में 4 मर्डर हुए हैं और उनके पीछे इसी आदमी का हाथ हो सकता है। अलेक्जेंड्रा कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस टाइम तो मैं मर चुकी होती। कारमाइन कहता है, इस वर्ल्ड में कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता और मैं इसी टाइम वहाँ वापस जा रहा हूँ। अलेक्जेंड्रा कहती है, क्या मतलब कि तुम वापस जा रहे हो? कारमाइन कहता है, जैसा कि मैंने कहा, यही वो आदमी हो सकता है। इसने तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। हम जाकर देखने वाले हैं कि उस चूतिया को अब भी लिफ्ट चाहिए। अलेक्जेंड्रा कहती है, रुक जाओ, तुम अभी अभी जेल से बाहर आए हो। कारमाइन कहता है, मैं भी वापस जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन ये आदमी इस तरह खुला नहीं घूम सकता और हम पुलिस पे भी यकीन नहीं कर सकते। वो लोग बस कुछ लोगों को भेजकर हमसे सवाल पूछने लगेंगे और कुछ नहीं, जबकि वो कमीना बाहर घूमकर बेचारी लड़कियों को काट रहा होगा। ये सोच सोचकर मेरा सोने का मन नहीं कर रहा और मैं सोना भी नहीं चाहता। अलेक्जेंड्रा कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, क्योंकि उसे मैं ही पहचान पाऊंगी। अब उनको पेट्रोल स्टेशन पे वेट करते हुए 1 घंटा बीत जाता है। अलेक्जेंड्रा कहती है, मुझे तो लगता है कि वो चला गया होगा, चलो हमने कोशिश तो की। तभी अचानक से अलेक्जेंड्रा को वो आदमी दिखाई दे जाता है, जो कि अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अलेक्जेंड्रा पूछती है, अब तुम क्या करोगे? कारमाइन कहता है, मैं उसका पीछा करूँगा।
और फिर वो लोग उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। तब वो आदमी एक बिल्डिंग के पास गाड़ी रोकता है और सामान निकालकर बिल्डिंग में जाने लगता है। अलेक्जेंड्रा कहती है छोड़ो घर चलते हैं। कारमाइन कहता है सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला था और किसी और के साथ क्या करने वाला है। अब कारमाइन अपना बेसबॉल बैट उठाता है और गाड़ी से नीचे उतरकर उस आदमी के पीछे पीछे जाकर उसके सिर पे बैट दे मारता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। कारमाइन कहता है तुम टट्टी के टुकड़े, तुम मेरे साथ आने वाले हो। अगले सीन में उस आदमी को बांध कर रखा गया है और वो बेहोश है। तब कारमाइन उसे जगाता है। आदमी पूछता है कौन हो तुम और मेरे साथ क्या करने वाले हो। कारमाइन कहता है तो तुम लड़कियों को मारते थे। आदमी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। कारमाइन कहता है तुम मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी फियांसे के साथ क्या करने की कोशिश की, और उसके घुटने पे बैट मारता है। आदमी कहता है प्लीज मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। तब अलेक्जेंड्रा वहाँ आती है और कारमाइन से कहती है हम बहुत आगे जा रहे हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कारमाइन कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये वही आदमी है। अलेक्जेंड्रा कहती है मैं नहीं जानती। कारमाइन कहता है डरो मत, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही है। अलेक्जेंड्रा कहती है ये वही है, तुम हर बार कहते थे कि मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ। तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारा वेट क्यों किया, क्योंकि तुम मेरे चैंपियन हो, लेकिन तुम्हें ये प्रूव करने के लिए किसी को चोट पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। कारमाइन कहता है ज़रूरत है। अब कारमाइन बैट उठाकर उस आदमी को मारने ही वाला होता है कि उसका मासूम चेहरा देखकर वो रुक जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। अलेक्जेंड्रा कहती है इट्स ओके, तुमने ट्राई किया, लेकिन आखिर में तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तभी अलेक्जेंड्रा कारमाइन की छाती में चाकू घोंप देती है और कहती है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, लगता है कि मुझे हमेशा की तरह अकेले ही ये काम करना पड़ेगा। तब अलेक्जेंड्रा चाकू निकालती है, आदमी के पास जाकर उसे चाटती है और आदमी की गर्दन काट देती है। एक हफ्ते बाद अलेक्जेंड्रा अपनी गाड़ी में पेट्रोल स्टेशन के पास बैठी होती है। तब वो एक अकेले आदमी को पेट्रोल भरवाते हुए देखती है और अपनी गाड़ी से उतरकर सूटकेस लेकर उस आदमी के पास पहुंच जाती है और कहती है माफ़ करना, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं एक इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। अब कारमाइन गाड़ी में बैठ जाती है। आदमी कहता है तुम इस सूटकेस को बैक सीट पे रख सकती हो। अलेक्जेंड्रा कहती है नहीं, इस सूटकेस में कुछ इंपॉर्टेंट सामान है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।